This is question number 6 of KVS PGT Physics 2017. Question is, if a pipe of length L is closed at one end. तो मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है जो कि एक एंड से क्लोज है, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में बता रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, जहाँ पर भी ये क्लोज होता है वहाँ पर बने मिलेगा आपको नोड, और जहाँ पर ये ओपन होगा कोई भी पाइप है वहाँ पर आपको मिलेगा एंटी नोड। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। तो इसमें बोला गया, लेट न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड विच रेजोनेट एक्साइट द फर्स्ट हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू मिल रही है जब फर्स्ट हार्मोनिक एक्साइट हो रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप। और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है वही होता है फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की आएगी वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। अब यहाँ पर आगे बोला है कि इफ दिस पाइप वर ओपन एट बोथ द एंड, यानी कि अगर ये पाइप दोनों एंड से ओपन है तो जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है फंडामेंटल मोड की वो वी डैश है। तो हमें वी डैश और वी में न्यू में रिलेशन दिखा रहा है, न्यू और न्यू डैश और न्यू में रिलेशन दिखा रहा है। तो देखो, इसी को एक ओपन पाइप और बना देते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप, ये तो क्लोज था, एक ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ से ओपन होगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा आपको बाहर, यानी कि जो उसका ओपन साइड है उस पर आपको एंटी नोड ही मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर भी फंडामेंटल की बात करें तो हम यहाँ पर फंडामेंटल मोड ही लेंगे, फंडामेंटल मोड। और देखेंगे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल मोड की वो न्यू डैश है, और यहाँ पर जो फर्स्ट हार्मोनिक है फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू। हमें न्यू डैश और न्यू में रिलेशन बताना है, और दोनों की जो लेंथ है वो एल ही है, मतलब दोनों में सेम लेंथ है एल। तो देखो, जो फंडामेंटल हार्मोनिक होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपको नोड मिलेगा, यहाँ पर एंटी नोड। तो ये इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें दोनों एंड पर एंटी नोड होता है, बीच में एक नोड होगा यहाँ पर, तो उसमें इस तरह का फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक वेव लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक नोड से एक एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 4। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए ये है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, तो नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। इसी तरह से एक नोड और दूसरा एक एंटी नोड, और जो कंजिक्यूटिव उसके जस्ट बाद वाला एंटी नोड होगा उनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 2 का होता है। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ पर जो लैम्डा आएगा फर्स्ट हार्मोनिक के लिए वो क्या होगा, तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक, ये एक नोड है और ये एक एंटी नोड है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो लेंथ होगी वो लेंथ किसके बराबर होगी, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एल। तो जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, वी कैन राइट इट एज न्यू विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा की जगह पर आ जाएगा 4L। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए है। अब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए देख लेते हैं। तो न्यू डैश भी, स्पीड तो यहाँ पर दोनों में सेम है, तो यहाँ पर लैम्डा डैश ले लेते हैं। अब लैम्डा डैश किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ पर ये एंटी नोड है, फिर नोड और फिर एंटी नोड, यानी कि जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, लेंथ विल बी इक्वल टू ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 के। तो जो वेवलेंथ आ जाएगी इट विल बी इक्वल टू 2L। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा डैश की वैल्यू पुट करते हैं, तो न्यू डैश आ जाएगा v अपॉन में ट्वाइस ऑफ एल। अब हमें दोनों में रेशो करना है कि रेशो कितना होगा, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखो, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ न्यू डैश, और न्यू डैश को हम डिवाइड करेंगे न्यू से। तो न्यू डैश कितना है v अपॉन में 2L, और न्यू कितना है, सॉरी v अपॉन में 4L। तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर तो ये हो जाएगा v इंटू में 4L डिवाइड बाय v इंटू में 2L। तो v से v गया, l से l, और ये 4 टू जा मतलब 2 इंटू 2 4। तो इसका मतलब ये हो कि v डैश की वैल्यू
यहाँ पर 2 बचा है ना एक, तो 2 और इसको इधर ले जाओ न्यू को, तो 2 न्यू। इसका मतलब न्यू डेज 2 टाइम्स होगा न्यू के, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस होगी। इस कंसेप्ट को आप डायरेक्टली भी ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस होती है।